हरि ओम अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तं सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा की असीम कृपा से हमें सत्संग का लाभ मिला है। आज का विषय है तृष्णा गर्हा। गर्हा का मतलब होता है निंदा। तृष्णा जो है, जो सूक्ष्म है, इस सूक्ष्म शरीर का धर्म है। हमें बाहर के अंदर कोई चीज होती है, जैसे ऑपरेशन से हम निकाल देते हैं, लेकिन इसका ऑपरेशन नहीं। इसका ये है विवेक ज्ञान ही इसको दूर कर सकते। श्लोक नंबर 340 सीरियल नंबर 1625 महाभारत वन पर्व के अंदर कहते हैं, तृष्णा ही सर्व पापिष्ठा नित्योद्वेगकारी स्मृता अधर्म बाहुला चैव घोरा पापानुबंधिनी। तृष्णा ही सर्व पापिष्ठा। तृष्णा बहुत पापी है और सदा के लिए उद्वेग करती है, सदा के लिए उद्वेग करती है और अधर्म को बढ़ाती है। क्योंकि भौतिक वस्तुओं के भोग के लिए हमारा शरीर भी आजीवन के लिए सक्षम नहीं है। जैसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो युवावस्था के अंदर खा सकते हो, वृद्धावस्था में खा नहीं सकते क्योंकि वो पच नहीं पाएंगे। और वृद्धावस्था के अंदर भी वहां पर कमजोरी, दर्द इत्यादि काफी नई नई तकलीफें खड़ी हो जाती हैं। इतना होते भी इस लोक को भगवान ने कर्म भूमि माना है कि इसके अंदर सत्कार्य करके अपनी सदगति करे। अब वहां पर ज्ञान के द्वारा वैराग्य से सदगति करेगा, इसकी जगह अज्ञान के द्वारा तृष्णा इसकी दुर्गति करेगी। इसीलिए सबसे ज्यादा पापिष्ट है और व्यक्ति को अधर्म से, अज्ञान से बंधन करती है। श्लोक नंबर 347 सीरियल नंबर 1631 योग वशिष्ठ महारामायण में कहते हैं, अपि मेरूपमं प्राज्ञम् अपि शूरमपि स्थिरम् तृष्णी करोति तृष्णेका निमिषेण नरोत्तमम्। अपि मेरूपमं प्राज्ञम, मेरु शिखर के बराबर जिसकी मेघा बुद्धि हो, बहुत अच्छा शास्त्र ज्ञान और विद्वान हो, विधिवत इसने अच्छी तरह प्रयत्न करके पढ़ा हो और बहुत बड़ा शूरवीर भी हो, जैसे पेशवा बाजीराव बहुत बड़ा शूरवीर भी हो, परंतु इसके अंदर भी अगर तृष्णा आ गई तो तृष्णा पल भर के अंदर इसको दास बना देती है। क्षण भर के अंदर ऐसा पुरुष को तृष्णा तृण के घास के बराबर बना देती है। इतना तृष्णा का दुष्प्रभाव है। क्योंकि युद्ध में जाने वाले योद्धा के अंदर भी वैराग्य है। जब युद्ध में जाता है तो अपना परिवार, बाल बच्चे, अपनी धन संपत्ति वास्तव में युद्ध में से वापस आएगा या नहीं आएगा ये भी निश्चित नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जय जवान, सबसे पहले जय, इसको जय बोलते हैं। और दूसरा कहा जय किसान, किसान को बेईमानी करना है तो
हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपने पशुओं को, गाय भैंस को घास कम डालेगा, शिवा कम देगा, दूध कम मिलेगा। अगर पानी कम देगा तो फसल का ऐसे ठीक नहीं होगी, इसको अवकाश नहीं। और किसान परिवार के अगर किसान का धंधा खेती छोड़कर अगर और धंधे में लगे हैं तो मौका मिलने पर वो भी कदा हो सकता है कि थोड़ी बेईमानी कर ले। तो ये करके तृष्णा जो है वो बहुत ही बुरी चीज है, इसीलिए इसकी निंदा का ये सारे श्लोक है। व्याख्यान माला में ज्यादा है, हमने संक्षिप्त व्याख्यान माला में थोड़े लिए हैं। श्लोक नंबर 348 सीरियल नंबर 1632 मनुस्मृति में कहते हैं, न जातु काम कामानुपभोगेन सम्यते अविशा कृष्णवर्त्मेव भूय एव विवर्धते। न जातु काम कामानाम उपभोगेन सम्यति। काम जो है, काम के उपभोग, विषयों के भोग से वो समन होने वाला नहीं। यहाँ पर दृष्टांत दिया है कि जैसे जलती हुई आग के अंदर लकड़ी, तेल या ज्वलन पदार्थ डालते रहोगे, वो आग बुझेगी नहीं, जलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। वैसे संयम के बिना काम कभी रुकने वाला नहीं है। और इसीलिए संयमी पुरुष, ज्यादा करके साधक अवस्था के संयमी पुरुष 24 घंटे में एक ही बार भोजन लेते हैं। और ऐसा एक बार भोजन लेने वाले को शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। साथ नैमित्तिक एकादशी इत्यादि का उपवास भी कर लेते हैं। तो ये करके यहाँ पर कहते हैं कि काम विषय को जितना जितना वो भोगेगा, इतना इतना शरीर के अंदर रोग भी बढ़ेगा, ध्यान भी। जब तक खाई हुई चीज पूरी नाड़ी में नहीं चली जाती तब तक इसका ध्यान भी ठीक नहीं लगता। ये करके काम विषयों का उपभोग से विषय कभी शांत होने वाले नहीं है, वो बढ़ते रहेंगे। पर इसका संयम से असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वासना को षट संपत्ति के द्वारा, समदम के द्वारा शांत करके फिर वो व्यक्ति अपना आत्म कल्याण कर सकता है। विषय भोग के द्वारा दोनों लोग इसके लिए भय कारक है, इन लोग के अंदर रोगों का और परलोक से भी वापस आ सकता है। श्लोक नंबर 349 सीरियल नंबर 1639 योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण के अंदर कहते हैं, सहस्त्रेभ्यः सहस्त्रेभ्यः कश्चिदुत्थाय वीर्यवान् भिन्नति वासना जालम पंजरम केसरी यथा। सहस्त्रेभ्यः सहस्त्रेभ्यः, हजारों हजारों में, कश्चिदुत्थाय वीर्यवान, कोई व्यक्ति वहां पर पराक्रमी बनता है। वीर्यवान का मतलब पराक्रमी, शूरवीर, वो पराक्रमी बनता है। परंतु ऐसा व्यक्ति को भी कभी वासना के जाल आ जाए, विन्नति वासना जालम, वासना जाल इसको ऐसा वेदन कर देती है कि जैसे पिंजरे के अंदर सिंह को, सिंह वन का राजा माना गया। हाथी सबसे बड़ा प्राणी है, जंगल के अंदर हाथी सबसे बड़ा प्राणी है, पर फिर भी सिंह हाथी को शिकार कर सकता है, इतना बलवान है। परंतु पिंजरे में जब आ जाता है तो पराधीन हो जाता है। वो चारों ओर लोग इसको देखते रहते हैं, वो पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकता।
श्लोक नंबर 350, सीरियल नंबर 1644। आशा हि परमं दुःखं, नैराश्यं परमं सुखं, यथा संसिद्ध्यकान्तासां सुखं सुस्वाप पिंगला। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जो आशा है ये बहुत बड़ा दुख है, और नैराश्यम, निराशा के अंदर ही बहुत बड़ा सुख है। मतलब तृष्णा रहित रहने से, जब वो बाहर के विषयों की वासना से उपराम होगा तो अंतर का खजाना और अंतर का ज्ञान, आनंद इसको प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं, या दृष्टांत दिया कि ऐसा संसिद्ध कांताशा, यहाँ पर पिंगला नाम की कोई गणिका, गणिका इसको कहते वेश्या को, वो गणिका थी। गणिका वहां पर अपना व्यवसाय के लिए पुरुष की इच्छा करती थी कि कोई पुरुष आएगा जिसके ऊपर उनका गुजारा चलता था, पर फिर भी इसने इच्छा छोड़ दिया तो वो आराम से शयन कर सकती थी। इसने आराम से शयन किया, है दृष्टांत दिया। श्लोक नंबर 351, सीरियल नंबर 1645। उपकारः परो धर्मः, परार्थं कर्म नैपुण्यं, पात्रे दानं परः कामं, परो मोक्षो वितृष्णता। उपकारः परो धर्मः, उपकार परम धर्म है। परोपकार से इसको बिना मांगे प्रशंसा कीर्ति मिलती है, और परार्थम कर्म नैपुण्यम, दूसरी बात यह है कि चतुरता से कार्य को किया जाए। चतुरता से वहां परमार्थ के कार्य किए जाए। ऐसे निष्काम कर्म योगी हैं, वो सदा के लिए वंदनीय हैं। साथ में कहा पात्रे दान परम पर काम, सुपात्र को दान दिया जाए। दान के लिए पात्रता का विचार करना जरूरी है कि हम दान दे रहे हैं, इसके वो पात्र है या नहीं। जैसे सुपात्र में दान दिया गया दान परम काम है, और परो मोक्ष है वितृष्णया, मोक्ष के लिए तृष्णा रहित रहना ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ साधन है। परो मोक्षो वितृष्णता। तो ये करके ज्ञान और ध्यान दोनों जरूरी है। ज्ञान ध्यान दोनों के साथ संयम भी जरूरी है। 3 लक्षण बताया। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। जब तक व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं बनता तब तक ज्ञान की निष्ठा इसकी नहीं बनेगी, और अपने अंतःकरण के ध्यान का आनंद का अनुभव भी नहीं कर पाएगा। श्लोक नंबर 352, सीरियल नंबर 1646। गीता के अंदर भगवान कहते हैं, गीता का दूसरा अध्याय में, विहाय कामान्यः सर्वान् पुंश्चरति निस्पृहः, निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान्, सारी कामनाओं को छोड़कर, सारी कामना मतलब जो भौतिक पदार्थों की
इंद्रिय जन्य विषय भोगों की इच्छा को छोड़कर निस्पृह वहां पर भोग इच्छा से रहित होकर जो विचरण करता है, निर्ममो निरहंकार, जिसकी ममता नहीं और इसको अहंकार भी नहीं है, स शांति समधि गच्छति, वही वास्तव के अंदर शांति को प्राप्त हो, अन्य कोई नहीं। श्लोक नंबर 353 सीरियल नंबर 1648 महाभारत शांति पर्व में कहते हैं, काम जानाति मे मूलम संकल्पात् किल जायसे, संकल्पेतु मया त्यक्ते कथम त्वं मयि जायसे। काम जानाति ते मूलम संकल्पात् किल जायसे, ये काम मैं तेरा मूल को जानता हूं। कैसे? क्योंकि संकल्प से उत्पन्न होता है। संकल्पेतु मया त्यक्ते, मेरे द्वारा संकल्पों का अगर त्याग कर दिया जाए कैसे उत्पन्न होगा? कामना का जड़ ही संकल्प है और इसके लिए ज्ञान, ध्यान और संयम, ये तीन होगा तब इसके ऊपर विजय प्राप्त होगा। सीरियल श्लोक नंबर 354 सीरियल नंबर 1650, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम, तृष्णा से सुखस्येते नार्हता षोडशीं कलाम्। महाभारत शांति पर्व के अंदर कहते कि यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम, काम का सुख, जैसे काम के द्वारा एक कामना पैदा हुई और इसके द्वारा सुख, जैसे वर्तमान में थोड़ा सा अभी तो ठंडी होगी बारिश से, पर जब गर्मी ज्यादा होने पर श्रीखंड और आइसक्रीम और फ्रिज में रखा हुआ आम का रस सुख तो देगा। कितने समय तक? अब रस भी है, पेट भर गया, आइसक्रीम भी है, पेट भर गया, श्रीखंड भी है, पेट भर गया, अब कुछ बचा क्या? इंद्रिय जन्य कोई विषय ऐसा नहीं है कि जिसका सुख लंबे समय टके, क्षणिक है लेकिन क्षणिक है। तो यहाँ पर कहते कि काम सुख कामना के अधीन होकर जो ये लोक के अंदर इंद्रिय जन सुख को लेता है, इसके बाद फिर वहां पर ऐसा विषयासक्त व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों से फिर स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग के अंदर दिव्य सुख मिलता है। स्वर्ग के सुख की बराबरी पृथ्वी पर एक दिन के लिए भी कोई भी नहीं कर सकता, या एक घंटे के लिए भी, इतना दिव्य सुख है। परंतु वो सुख पूरे होने के बाद भी या नीचे पृथ्वी में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहता है कि ये दोनों सुख से जो तृष्णा क्षय, जो वासना का क्षय हो गया, इंद्रिय जन व्याख्या का वासना का क्षय हो गया, तो अंतःकरण के अंदर अपने स्वरूप का आनंद जो है वो आत्यांतिक है। गीता के 6वें अध्याय के अंदर भगवान ने कहा है, सुख आत्यांतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। वैसा तृष्णा रहित व्यक्ति का जो अपने अंतर आत्मा का आत्यंतिक सुख है, जितना जितना इसमें ध्यान में जाएगा इतना इतना आनंद बढ़ता रहेगा, इसमें थाक नहीं लगता, आलस नहीं आएगी, और इंद्रिय जन सुख के अंदर आलस आएगी, थाक लगेगा। जो सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है।
सीरियल नंबर श्लोक नंबर 355, सीरियल नंबर 1657। भर्तृहरि वैराग्य शतक के अंदर कहा है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता भुक्त तपो न तप्तम वयमेव तप्तः कालो न यातुम वयमेव यातः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगों को हमने भोगे नहीं है, उन्होंने हमको भोग लिए। क्योंकि भोग तो हैं, हमारा शरीर भी है, अब आगे वृद्धावस्था हो गई तो इस भोग के काबिल भी नहीं रहा। जैसे हमने पहले नारियल खा लेते थे, नारियल की गिरी कभी कभी खा लेते थे, तो 52 साल की उम्र में हमारा सबसे पहला ऊपर वाला एक बड़ा डाढ़ जो मुख्य दांत खाने वाला था निकला। डेंटल डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी आपकी अवस्था सख्त वस्तु खाने की नहीं है, भोजन करना, लेकिन वो भोजन आपका दांत चबा पाए ऐसा करना, अब सख्त भोजन नहीं कर पाओगे। ये करके यहाँ भोगों ने हमको भोग लिया, हमने भोगों को भोगा नहीं। और तपों ने हमको तपा दिया, तप को हमने तपा नहीं है, लेकिन तप ने हमको तपा दिया। तप चित्त शुद्धि का कारण है, जरूरी है, पर तप के बाद भी ज्ञान जरूरी है। तपस्या के बाद भी अगर वो विवेक नहीं है, वहां पर वेदांत का ज्ञान नहीं है, तो वहां पर वो भी तप हमें मुक्तिदायक नहीं बनता। तप ऐश्वर्य देगा, परलोक का ऐश्वर्य देगा, या पुनर्जन्म होगा वहां भी ऐश्वर्य देगा, पर तप केवल तप मुक्ति नहीं देगा। कालों ने या तो वय में भी आता है, काल तो बस अनादि का है और अनंत तक रहेगा, तो इसको भी हमने वहां पर काल ने हमारा शरीर को ग्रास कर लिया। काल को हमने कुछ नहीं कर पाए, लेकिन काल ही समय शरीर का ग्रास करता है। तो कालों ने या तो वय में याता, और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई और हमारा शरीर जीर्ण हो गया। एक गुजराती भजन के अंदर एक भक्त गाते थे कि जूनू रे थयू रे देवाल, जूनू रे थयू मारो हंसलो नानो ने देवाल, जूनू तो थयू। इसके साथ हमारा संक्षिप्त व्याख्यान माला में तृष्णा ग्रहा नाम का अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत।